हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया रोमांटिक ड्रामा लेकर हाजिर हूँ जिसकी कहानी आपको बहुत ही मजा देने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें नारी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन रोल है। वो एयर हॉस्टेस होती है, प्लेन में क्रू के साथ अपने काम कर रही होती है। पैसेंजर आपस में बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। नारी सबको काफी अच्छे से हैंडल कर रही होती है। तभी उनमें से एक पैसेंजर जो कि कार फाइनेंस वाली होती है, वो नारी के ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम यूजू होता है उस पर हमला कर देती है, ये कहते हुए कि वो कार को वापस कर दे, नहीं तो वो लेडी उस पर रिपोर्ट कर देगी। अब उसकी कही ये बात यूजू को हजम नहीं होती है क्योंकि वो कार तो उसे गिफ्ट में मिली होती है, इसलिए वो अमाउंट पे करने से मना करती है, जिस पर वो लेडी उसे मारने लगती है। ये चीज जब नारी देखती है तब वो उसकी हेल्प में आ जाती है, उसे पिटने से बचा लेती है। लेकिन जब पलटती है तब उसे अंदर ही अंदर यूजू की पिटाई पर हंसी आ रही होती है। प्लेन लैंड करने के बाद सब अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हीं में शामिल एक नारी भी होती है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ होती है। यहीं पर नारी अपनी फ्रेंड से अपनी लव स्टोरी बताती है, कहानी को पास्ट में लेकर जाती है। नारी बहुत हैप्पी होती है क्योंकि आज नारी का बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज देने वाला था, रोमांटिक आइसलैंड पे ले जाकर उसे प्रपोज करने वाला था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड नारी को बहुत लकी कहती है और ये भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम है। अब ये तारीफें नारी को बहुत खुशी दे रही होती हैं। अब नारी उस आइलैंड पर जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड डोंग जिंग होता है। वो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन के साथ रोमांटिक अंदाज में उसे प्रपोज करता है। नारी बहुत हैप्पी होती है। अब रिंग सेरेमनी का वक्त आता है, लेकिन तभी नारी के अंकल की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में नारी के मॉम की डेथ हो गई। नारी की सारी खुशी एक लम्हे में ही दुख में बदल जाती है। अब नारी फौरन ही अपनी माँ के पास जाती है। फ्यूनरल के बाद भी नारी खुद को संभाल नहीं पा रही होती। इन्हीं सारे गम में वो अपने बॉयफ्रेंड से तकरीबन महीनों तक दूर हो जाती है। अब 10 मंथ के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ नारी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि दोबारा से वो ड्यूटी पर आ गई है। नारी के पीछे यूजू भी होती है। यूजू का बॉयफ्रेंड भी वही होता है जो कि नारी का बॉयफ्रेंड है। यूजू को तो रिप्लाई मिला जा रहा होता है, लेकिन नारी को उसके बॉयफ्रेंड का रिप्लाई नहीं मिल रहा होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अब यूजू को चाहने लगा है। जब नारी के मदर का फ्यूनरल होता है तो यूजू भी वहाँ पर आई होती है। वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड से उसकी मुलाकात होती है। इसी तरह ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये तो नारी को भी पता नहीं चलता है। तभी नारी के फ्रेंड को नारी का बॉयफ्रेंड किम नजर आता है। अब ये देखकर इन लोग उसके पास आते हैं। हालांकि किम तो यूजू के लिए आया होता है। अब वो नारी के सामने इस तरह हेलो करता है कि वो हेलो यूजू भी समझ जाती है और नारी भी खुद के लिए समझ जाती है, लेकिन उसके बदले अंदाज को नारी को समझ नहीं पा रही होती। तभी उसकी फ्रेंड यूजू को अपने साथ लेकर चली जाती है जिससे कि नारी और किम को काफी अच्छा वक्त मिल जाए। अब नारी किम से कहती है कि आने से पहले एक बार बता तो दिया होता, जिस पर किम कहते हैं कि उसे अर्जेंट चाइना जाना है इसलिए वो आया है। अब वो फ्लाइट का जब पूछती है तब वो बहाना करता है कि कुछ इन्वेस्टर चाइना से आने वाले हैं, जिसे लेकर वो होटल में कुछ दिन रुकेगा फिर चाइना जाएगा। अब ये सुनने के बाद नारी उसे इतने दिनों तक दूर रहने के लिए माफी मांगती है, जिस पर किम नारी को कोई बात नहीं है कहकर टाल जाता है। फिर उसे सैंडविच का ऑफर देता है, लेकिन नारी तो ड्यूटी पर होती है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करती। अब बाय बोलकर वो चली जाती है। ये देखकर किम को थोड़ा सुकून मिलता है। अब वो यूजू को कॉल करता है। तभी एक गिफ्ट देने के लिए नारी किम के पीछे भागते हुए जाती है। तभी वो देखती है कि किम तो यूजू से बात करते हुए गले मिल रहा है। ये चीज नारी को बर्दाश्त नहीं होती। वो ख्यालों में ही किम और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड की पिटाई कर देती है, एकदम शी हल्क वाले स्टाइल में। लेकिन जब ख्यालों से बाहर आती है तब नारी देखती है कि उसी के सामने उसका बॉयफ्रेंड अपनी नई जीव को साथ लेकर जा रहा है। अब नारी निराश होकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। फिर एक बस में बैठती है जहाँ उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही होती है कि क्या उसे उसको बदला लेना चाहिए। इसे उलझन में वो कब अपनी माँ की ग्रेव पर पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वो अब ट्री को गले लगाते हुए मदर को याद करती है। तभी वहाँ पर एक लड़का नजर आता है जिसका नाम गॉगलिंग होता है। वो नारी की सारी बातें सुन रहा होता है। अब नारी किम को कॉल करती है। किम अपनी जीएफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला होता है। नारी की कॉल देकर दोनों ही घबरा जाते हैं। अब नारी किम से कहती है कि उसकी रिलेशनशिप कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा वो इसलिए कह रही है क्योंकि उसकी माँ बहुत सैड है और आज से किम नारी के सामने ना हंसे और ना ही खाए, ना ही उसके नजरों के सामने टहलता हुआ नजर आए। अब इन सारी बातों की जब वजह किम पूछता है तब
पता चलता है कि नारी तो गुस्से में है क्योंकि नारी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसे देख लिया था। दोनों उसे छिपकर रिलेशनशिप में है। ये सुनकर किम के साथ जियो होती है, वो भी काफी डर जाती है। तभी कॉल कट जाती है। अब नारी जाते वक्त अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि अब से वो अच्छी लाइफ जिएगी। तभी उसकी नजर नानगिल पे पड़ती है जो कि छिपकर उसे देख रहा होता है। अब वो उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो बिना बताए ही यहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाकर वो एक डम्पलिंग शॉप में जाता है जहाँ वर्कर को डम्पलिंग बनाने के तरीके बताता है, साथ में टेस्ट भी करता है। अब नानगिल अपने घर आता है। हालांकि ये घर तो नारी का होता है, लेकिन अभी तो नानगिल इसका ऑनर बना बैठा है। वो कहते ये आपको जरा देर में पता चलेगा। फिर हमें नारी को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में होती है। उसकी फ्रेंड उसके ब्रेकअप के बारे में पूछ रही होती है। तभी यहाँ पर नारी का एक्स आ जाता है क्योंकि इस पार्टी में वो भी इनवाइट किया गया था। अब इन लोग खाते हैं। नारी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। फिर हमें एक छोटी सी शॉप पर नारी अपने एक्स के साथ नजर आती है जहाँ पर किम उसे माफी मांग रहा होता है, लेकिन नारी का कहना होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो उसे एयरपोर्ट आने की बात कहता है, लेकिन नारी का कहना होता है कि वहाँ वो डेली उन लोगों को साथ में देखती है, इसलिए वो एयरपोर्ट जाना ही नहीं चाहती है। ऐसे ही लोगों की काफी देर बातें चलती है। तभी किम कहता है कि नारी के अंकल ने उससे $30,000 लिए हैं, जिसे सुनने के बाद वो अंकल को कॉल करना चाहती है, लेकिन किम उसे मना कर देता है। फिर वो उठकर जाने लगती है। किम उसके साथ में होता है। नारी बहुत ज्यादा नशे में होती है, रोड के बीच में है, उससे काफी बुरा भला कहती है, साथ में ये भी कहती है कि वो उससे नफरत करती है। अब ये सब बात किम सुन रहा होता है। तभी वो मॉल जाती है। किम भी उसके पीछे मॉल जाता है, लेकिन नारी उसे भगा देती है। मॉल से नारी एक स्पेट लेती है जिसे लेकर वो सीधा अपने माँ के पुराने वाले घर में पहुँचती है, जहाँ पहले से ही नानगिल मौजूद होता है। अब नानगिल से वो कहती है कि उसके घर में वो क्या कर रहा है। तब वो कहता है कि ये घर तो उसी का है। काफी बहस इस तरह इन दोनों में होती है। अब रात होती है। नारी काफी नशे में होती है, इसलिए वो कब सो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन जब सुबह होती है तब वो उठती है। अचानक से देखती है कि उसे कुछ दिखना ही बंद हो गया है, जिस वजह से वो काफी घबरा जाती है। योगा भी करती है, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। तभी उसके चिल्लाने की आवाज से नानगिल आ जाता है। बड़ी मुश्किलों से नारी डोर ओपन करती है। अब नानगिल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नारी ठीक हो जाती है। वो वापस जाने की बात कहती है, लेकिन नानगिल की जिद की वजह से चेकअप कराना ही पड़ता है। खैर, डॉक्टर का कहना होता है कि ज्यादा सोचने की वजह से ये सब हो जाता है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तभी नारी उसे हॉस्पिटल के साइड में लेकर आती है और पूछती है कि उसने उसके हॉस्पिटल का बिल क्यों पे किया है, जिस पर नानगिल कहता है कि ऐसे वक्त में अगर कर भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन नारी तो बस वो कौन है, कहाँ का है, कहाँ से आया है, ये पूछने की चाहत में लगी होती है। इन्हीं सब बातों में नारी काफी गुस्से में होती है। फिर ये भी कहती है कि मेरे कहने से पहले मेरे घर से दफा हो जाओ। ऐसे ही इन लोगों में काफी तकरार होती है क्योंकि नारी को शक होता है कि उसके फादर ने उसे भेजा है। वो उससे पूछती है कि उसके फादर के साथ उसका क्या रिश्ता है, जिस पर नानगिल कहता है कि वो उसका स्टेप फादर है। अब ये सुनकर नारी चौंक जाती है और इसी जगह पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।